कहानी के स्टार्ट में हमें डीफ म्यूट लड़की दिखाई जाती है जो सिर्फ कुछ ही वर्ड बोल सकती थी, वो भी ठीक से नहीं। यहाँ जॉय अपने मंगेतर के पास जाने के लिए अपनी मॉम से कहती है। इस पर उसकी माँ उसे एक कार की चाबी देती है और उसे संभल कर जाने को कहती है। इस पर जॉय कहती है कि आप मेरी फिक्र मत करो, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ। यहाँ जॉय अपने मंगेतर से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड होती है और उसे सेल्फी खींचने का भी बड़ा शौक होता है। इसलिए वो रास्ते भर में हर एक घंटे में अपने मंगेतर को एक फोटो खींचकर भेजती है ताकि उसे पता चल सके कि वो कहाँ पर पहुंची थी। अब सफर के दौरान उसे रोड के साइड में एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो हैंडमेड सामान बेच रहा होता है। फिर जो इन सब चीजों को देखती है और अपने सफर पर निकल जाती है। अब जब वो ड्राइव कर रही होती है तो उसका ध्यान रोड से हट जाता है और तभी एक जख्मी आदमी उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है। तभी जॉय ब्रेक मारती है जिससे वो आदमी हिट होने से बच जाता है। अब जैसे ही जॉय बाहर देखती है तो वो आदमी नीचे गिरा होता है। फिर वो देखती है कि एक दूसरा आदमी उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े होते हैं और वो गुंडे उस आदमी को अपनी कार से कुचलकर मार देते हैं और जॉय की तरफ आने लगते हैं। अब जॉय उस जगह पर उस आदमी की मदद करने को सोचती है। फिर वो बाहर निकलकर उस आदमी को अपनी गाड़ी में बैठा लेती है और वहां से भागने वाली होती है कि तभी वो गुंडे वहां पर आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। फिर वो उस जख्मी आदमी को इतना बेरहमी से मारते हैं कि किसी की भी रूह कांप जाए। फिर ये जॉय को छेड़ने लगते हैं और उसके साथ गंदी हरकतें करने लगते हैं। फिर तभी इनमें से एक जिसका नाम ट्रे होता है वो अपनी गन से जॉय के पैर पर गोली मार देता है जिससे जॉय वहीं पर गिर जाती है। इसके बाद ये लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं और एक बेड से बांध देते हैं और बारी बारी से उसका रेप करने लगते हैं जिससे अब जॉय को काफी दर्द हो रहा था। इधर जॉय का बॉयफ्रेंड परेशान होता है क्योंकि जॉय अभी तक घर नहीं पहुंची थी और न ही उसने अपनी कोई भी सेल्फी भेजी होती है। वो जॉय की लास्ट फोटो देखता है जिसमें एक बोर्ड दिखता है जिससे वो जॉय की लास्ट लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वो पुलिस को तुरंत कॉल करता है और जॉय की ढूंढने के लिए कहता है। इधर ट्रे जॉय को चोट पहुंचा रहा होता है जिन्होंने अमेरिका के अपाची नाम के कबीले को खत्म कर दिया था। फिर वो उसे अपाची कबीले के कई मेंबर्स के कटे हुए सर दिखाता है जो अब कंकाल बन गए थे। वो उसे बताता है कि ये उस कबीले के लोगों के सर हैं जिसे मेरे दादा ने जंग के दौरान काटे थे। उन्हीं में से एक कंकाल का सर उठाकर कहता है कि ये चीफ मंगस का सर है जो अपाची कबीले का सरदार हुआ करता था। ये सब देखकर और ट्रे की बातें सुनकर जो बहुत ज्यादा डर जाती है। अब ट्रे यहाँ पर जितनी भी बातें अपने बाप दादा परदादा के बारे में बता रहा था ये सब सच हुई थी। खैर इधर ये सब ड्रिंक कर रहे होते हैं तभी इनमें से एक आदमी बेस्ट जॉय को मारने को कहता है। इस पर ट्रे उससे कहता है कि अभी मेरा मन नहीं भरा है इसलिए तुम उस लड़की को नहीं मार सकते। फिर वो दोनों इस बात की ताश में शर्त लगाते हैं जिसमें आखिर में बेस्ट जीत जाता है। इसके बाद वो जॉय को मारने के लिए जाने लगता है। इधर जॉय किसी तरह से अपने आप को छुड़वाने में कामयाब हो जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी बेस्ट उसे देख लेता है और उसे इतनी बार चाकू मारता है कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी जो अपने डॉग्स के साथ घूम रहा होता है तभी उसे वहां जॉय की लाश मिलती है। वो उसकी बॉडी को उठाकर अपने ट्रेलर के पास में ले आता है और कुछ जल्दी से जड़ी बूटियों से दवाई बनाकर उसके जख्म पर लगाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी अपाचे कबीले का ही है। अब ये कुछ मंत्र वगैरह पढ़कर रिचुअल करने लगता है ताकि जॉय की आत्मा वापस आकर उसके शरीर में आ सके। अब जॉय की बॉडी हवा में उड़ने लगती है और उसके अंदर कोई आत्मा जाती है। जॉय की आत्मा पूरी तरह से काली हो गई थी। अब वो उस बूढ़े आदमी पर हमला कर देती है लेकिन वो बूढ़ा आदमी जॉय को बेहोश कर देता है। अब डैन भी शहर में पहुंच जाता है और वो एक वहीं के होटल में रुकता है। दूसरी तरफ हम जॉय को देखते हैं जिसे अब होश आ जाता है और वो शहर में आ जाती है जहां उसे एक एसटीडी दिखाई देती है। इसके बाद जॉय डैन को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं अभी जिंदा हूँ। अब डैन भी जॉय की आवाज़ सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है जिसके बाद डैन इस एसटीडी बूथ की लोकेशन निकालता है और वहां के लिए रवाना हो जाता है। इधर जॉय एक पुलिस वाले को देखती है जिसके बाद वो उससे मदद मांगने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। फिर वो देखती है कि वो पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं में से एक रैपिस्ट था जिसका नाम जेड है। अब ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो उसके पीछे एक क्लब में जाती है जहाँ जेड उसे जिंदा देखकर हैरान हो जाता है। जॉय की आंख पूरी तरह काली हो जाती है मानो वो आत्मा उसके शरीर में फिर से आ गई हो। तभी जेड जॉय पर अटैक कर देता है लेकिन इससे पहले जॉय जेड के पेट फाड़कर उसकी आंतड़ियां बाहर निकालकर उसे मार देती है। तभी बारटेंडर जॉय को शॉट गन से शूट करने की कोशिश करता है लेकिन जॉय उसे चेयर मारकर बेहोश कर देती है। इधर डैन जब एसटीडी बूथ की लोकेशन पर पहुंचता है तो वो देखता है कि यहाँ पुलिस आई हुई है। फिर वो पुलिस से जॉय के बारे में पूछता है तो पुलिस वाला कहता है कि यहाँ पर किसी का मर्डर हुआ है और वो जिसे ढूंढ रहा है वो यहाँ पर नहीं है। डैन उससे कहता है कि जॉय मेरी मंगेतर ने मुझे यहाँ से 1 घंटा पहले कॉल किया था
इस पर पुलिस वाला कहता है कि मैं तुम्हारा केस बाद में देखूंगा। इधर ट्रे भी यहाँ अपनी गैंग के साथ आ जाता है और जेट की लाश देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर जेट को किसने मारा है। अब डैन इनके पास में आता है और इन्हें जॉय की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या तुमने कभी इस लड़की को देखा है। वो जॉय की फोटो देखकर डैन को निकलने के लिए कहते हैं कि फटाफट यहाँ से निकल ले, लेकिन जब डैन इन्हें बताता है कि जॉय ने मुझे 1 घंटा पहले ही यहाँ से कॉल किया था, ये सुनकर ट्रे और उसकी गैंग हैरान रह जाती है और एक डैन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो पुलिस वाला वहाँ आ जाता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है। अगले दिन जॉय अपने आप को लकड़ी के बने एक झोपड़े में पाती है। तभी वहाँ अपने आप एक कमरा खुलता है जहाँ उसे बहुत सारे औजार दिखाई देते हैं और जॉय वहाँ से एक तीर कमान उठाती है और यहाँ से चली जाती है। इधर ट्रे और उसकी गैंग वहाँ पर जाते हैं जहाँ बेस्ट ने जॉय को मारकर दफनाया था। वो देखते हैं कि जॉय की लाश वहाँ से गायब है। अब ये सोच में पड़ जाते हैं कि उसकी लाश कहाँ जा सकती है। तभी बेस्ट कहता है कि शायद कोई जंगली जानवर उसकी बॉडी को यहाँ से ले गया होगा, क्योंकि मेरे हाथों से मारा गया इंसान कभी बच नहीं सकता है। लेकिन ट्रे को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए अब ये सब कुछ दिनों के लिए घर से दूर जाने का डिसाइड करते हैं ताकि पुलिस उन्हें ना पकड़ पाए। फिर वो सब घर जाते हैं और अपना सामान पैक करने लगते हैं। इधर जब ट्रे का साथी अपने घर से निकलने लगता है तो तभी वो अपनी कार के टायर में लगा एक तीर देखता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और ट्रे को कॉल करके सब बता देता है कि शायद वो लड़की यहाँ पर है। तभी जॉय आकर उस पर तीर से वार करने लगती है। वो उसे तब तक मारती है जब तक वो मर नहीं जाता। इधर जब ट्रे अपने साथी का वॉइस मैसेज सुनता है तो वो तुरंत वहाँ जाता है और देखता है कि उनका ये साथी भी अब मारा जा चुका है। इधर जॉय देखती है कि अब उसका शरीर सड़ रहा है और उसमें से कीड़े पड़ रहे हैं। अब ये देखकर वो उस बूढ़े आदमी के पास जाती है और वो उसे इसके बारे में पूछती है। अब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे तुम्हारी लाश कब्र में मिली थी और तुम मर चुकी थी, इसलिए मैंने रिचुअल करके तुम्हारी आत्मा को वापस बुलाया। लेकिन उस समय एक नहीं बल्कि 2 आत्मा तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई, जिसमें से एक आत्मा अपाचे कबीले के चीफ मैंगोस की है, जो सालों से बदले की आग में तड़प रही है। मैंगोस की आत्मा अमेरिकन जनरल जॉन के परिवार को खत्म करके अपना बदला लेना चाहती है और ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे रेप किया है। यानी अपाचे कबीले का सरदार और तुम्हारा दुश्मन एक ही है। ये बूढ़ा आदमी जॉय को ये भी बताता है कि तुम्हारी बॉडी सड़ रही है, इसलिए तुम्हें जो भी करना है जल्दी करना। इधर ट्रे प्लान बनाता है कि जॉय के मंगेतर को किडनैप करना है, जिससे जॉय उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इधर डैन जॉय को याद करके रो रहा होता है। तभी वहाँ ट्रे और उसके साथी आ जाते हैं और डैन को बहुत मारते हैं और उसे उठाकर अपनी कार में रख देते हैं। जब ये उसे यहाँ से ले जाने लगते हैं तो जॉय यहाँ पर आ जाती है। जॉय कोडी की गर्दन पर एक तीर मार देती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। अब ट्रे और बेस्ट जॉय को देखकर हैरान हो जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। जॉय भी भागकर गाड़ी पर चढ़ जाती है और वो बेस्ट से लड़ने लगती है। बेस्ट चाकू से जॉय पर कई वार करता है, पर जॉय को उससे कोई भी असर नहीं होता। अब जॉय बेस्ट को मारने ही वाली होती है कि तभी ट्रे ब्रेक लगा देता है, जिससे जॉय जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद ट्रे उसके ऊपर कई बार गाड़ी चढ़ाता है, उतारता है, लेकिन इससे भी उस पर कोई भी असर नहीं होता। ये देखकर ट्रे हैरान हो जाता है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। वो ज्यादा सोचकर टाइम खराब नहीं करता है और वहाँ से जान बचाकर भाग जाता है। इसके बाद ये सभी डैन को एक जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर वो उसे बांध देते हैं। इधर कोडी का साथी अभी भी दर्द से चिल्ला रहा होता है और ये कोडी को हॉस्पिटल भी नहीं जाने दे रहे। इधर बेस्ट ट्रे को बताता है कि जब उसने बेस्ट की आंखों को देखा था तो पूरी तरह काली हो चुकी थी, मानो उसमें किसी की आत्मा हो। ये सुनकर ट्रे कहता है कि मैं एक ऐसे बूढ़े आदमी को जानता हूँ जो वहीं पर रहता है जहाँ तुमने जॉय की बॉडी को गाड़ा था। हो सकता है ये उसी का काम हो। इतना ही नहीं बल्कि वो आदमी अपाचे कबीले का ही है। इसके बाद ट्रे अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे आदमी को बुलाता है जो काफी सारी गन्स लेकर आए थे। इधर हम देखते हैं कि जॉय अपने कटे हुए हाथ को टेप से जोड़ती है और वो काफी दुखी होती है। तभी अपाचे चीफ मैंगोस की आत्मा वहाँ पर आ जाती है और जॉय को 2 हथियार दे देती है जो उसने वार में इस्तेमाल किए थे। अब रात हो जाती है और बॉडी को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। वो हॉस्पिटल जाना चाहता था पर वो नहीं जाने दे रहे थे, इसलिए वो कार लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। तभी उसकी गाड़ी के सामने जॉय आ जाती है और उस पर एक रॉड फेंक कर उसे मारती है, जिससे कार पलट जाती है और कोडी मारा जाता है। इधर जॉय ट्रे के मंगेतर को वो सारी बातें बताने लगता है कि कैसे उन सभी ने मिलकर जॉय का रेप किया था। ये सुनकर डैन को काफी दुख होता है और वो रोने लगता है। इसके बाद जब ट्रे जॉय को देखता है तो वो अपने सारे साथियों को अलर्ट कर देता है, लेकिन जॉय एक एक करके इन सभी को मार डालती है। इधर ट्रे जब बेस्ट को ढूंढ रहा होता है तो पता चलता है कि जॉय ने बेस्ट को भी मार दिया है और वो उनका
उनका दिल निकाल कर खा रही होती है। ये देखकर वो डर जाता है और बाहर आ जाता है, जहाँ उसे शेरिफ मिलता है और वो शेरिफ को भी मार डालता है और यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम जॉय को देखते हैं जो अपने मंगेतर के पास में आ जाती है और डैन उसे देखकर बहुत रोता है। वो जॉय को रोकने के लिए बोलता है, लेकिन जॉय अपना बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। इधर ट्रे उस बूढ़े आदमी के पास पहुँच जाता है और उससे पूछता है कि जॉय जिंदा कैसे हो गई। इस पर वो बूढ़ा आदमी उसे सब कुछ सच बता देता है। वो बूढ़ा आदमी उसे ये भी बताता है कि जॉय के अंदर चीफ मैंगोस की आत्मा है, जो तुम्हारे परिवार को खत्म करके ही शांत होगी। अब ये सुनकर ट्रे उस आत्मा से पीछे छुड़वाने के लिए तरीका पूछता है। इस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें चीफ मैंगोस के कंकाल को जलाना होगा, तभी उसकी आत्मा जॉय की बॉडी से निकल पाएगी। इधर पुलिस डैन को वहाँ से छुड़वा लेती है, जिस पर डैन उन्हें सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ हम जॉय को देखते हैं जो कि ट्रे के घर पर पहुंच जाती है, जहां पर वो देखती है कि उसके भाई ने डर के मारे सुसाइड कर लिया है। इसलिए चीफ मैंगस की आत्मा ट्रे की मां को मार डालती है और यहाँ से चली जाती है। इधर ट्रे वो सारे कंकाल इकट्ठा कर लेता है, पर इनमें से एक भी मैंगोस का नहीं होता है। तभी जॉय भी वहाँ पर आ जाती है, जिसके पास मैंगोस का सर होता है। इसे देखकर ट्रे हैरान रह जाता है और अपनी जान बचाने के लिए चेनसाओ से लड़ने लगता है। अब इस लड़ाई में जॉय ट्रे का एक हाथ काट देती है और ट्रे चेनसाओ से जॉय का शरीर ही अलग कर देता है। तभी जॉय भी उसका गला काट देती है और अब ट्रे भी मारा जाता है और इसी के साथ जॉय और मैंगोस का बदला भी पूरा हो जाता है। तभी कुछ देर बाद डैन भी वहाँ आ जाता है, जहाँ उस बूढ़े आदमी ने उसे वहाँ बुलाया था। वो देखता है कि गड्ढे में जॉय का आधा शरीर पड़ा हुआ है। फिर वो जॉय से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जिसके बाद वो जॉय की बॉडी को जला देता है, जिसे अब उसे और मैंगोस की आत्मा को शांति मिल जाती है। अब डैन, जिसे नहीं पता होता है कि ये सब क्या हो रहा है, तो वो बूढ़ा आदमी एक्सप्लेन करता है कि जॉय के साथ में क्या क्या हुआ था और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।